Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, especially you two. Uh, this is a problem related to KVL, which is on page number 109 in your book. Problem number 9. Find the current flowing through the resistors of the figure. Find the current flowing through the resistors in the given diagram. The circuit diagram is here. याद रखिए ये डायग्राम आप लोगों के बुक में गिवन है, ठीक है? और if you see इस सर्किट डायग्राम में there are two loops and two batteries और ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट से ये आ गया, ओके? ये डायरेक्शंस हमें गिवन है। अगर ये गिवन ना होते तो फिर आप अपनी मर्जी से डायरेक्शन दे सकते थे, लेकिन एक बात आप याद रखिए, अगर आप एक लूप में करंट सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया करें, या अगर एक में आप क्लॉकवाइज में लेते हैं तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज, ओके? तो ये एक सर्किट डायग्राम है एंड दिस द गिवन डेटा। फर्स्ट बैटरी का जो ईएमएफ है ये 6 वोल्ट है, सेकंड का 10 वोल्ट है, resistor number 1 is 1 ohm, resistor number 2 is 2 ohm, and we are going to calculate currents passing through R1 and R2। हमने ये कैलकुलेट करना है कि R1 से कितना करंट फ्लो कर रहा है और R2 से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो नंबर 1 we are going to apply KVL to the loop A B C D A। क्या मान लिया? अब इधर देखिए loop A B C D A। We have to apply KVL to this loop। तो KVL में हमने 4 कन्वेंशंस लिए थे। मैं दोबारा बता रहा हूँ। कन्वेंशन नंबर 1 ये था कि जब आप बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो एप्सिलॉन 1 is taken to be positive। अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं तो नेगेटिव। अगर आप along the direction of assumed current जा रहे हैं तो IR drop is taken to be negative और opposite direction में पॉजिटिव। तो वो कन्वेंशन जो 4 कन्वेंशंस हैं उनको हम अप्लाई करते हैं and we are going to calculate currents passing through R1 and R2। याद रखिए हमने currents R1 R2 ना R1 और R2 से जो currents फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, वो कैलकुलेट करने हैं। दोनों कैसे? अगर आप इस लूप को कंसीडर करें तो जब आप A से B की तरफ जा रहे हैं तो देखिए आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो look at there epsilon 1 is a positive, ठीक है? This was convention number 1। अगर आप B से C की तरफ आ रहे हैं तो there is no resistor, तो forget about this। अगर आप C से D की तरफ आ रहे हैं देखिए ये I1 इस लूप के लिए assumed है, ये I1 इस लूप के लिए assumed है, इसके लिए ना। तो जब आप C से D की तरफ आ रहे हैं तो we will write minus I1 R2। लेकिन देखिए इस लूप से इस रेजिस्टर से ये करंट ऑपोजिट में जा रहा है तो देखो प्लस I2 R2 अकॉर्डिंग टू दैट कन्वेंशन। और फिर आप देखिए along the direction of assumed current D से A की तरफ अगर आप आ रहे हैं तो minus I1 R1 is equal to 0। और आप देखिए this is algebraic sum, this is not the sum, algebraic sum, क्योंकि epsilon 1 पॉजिटिव है, I2 R2 पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, तो ये algebraic sum है। लेट मी रिपीट, देखो जब आप A से B की तरफ जा रहे हैं तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, epsilon 1 is positive। B और C के दरमियान कोई रेजिस्टर नहीं है, so forget about this। आप C से D की तरफ आ रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू
कन्वेंशन आई टेक इट माइनस I1 R2। देखिए ये कन्वेंशनल अज्यूम कन्वेंशनल करंट है तो माइनस I1 R2, लेकिन इस R2 से ये करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस I2 R2, और अगर आप देखिए ये सेम डायरेक्शन में तो माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। So this is taking I applied KVL to the loop A B C D A, or you can say to the loop number 1। अब इधर देखिए एप्सिलॉन 1 का वैल्यू है 6 वोल्ट फ्रॉम द डेटा, R2 है 2 ओम तो 2 minus 2 I1, R2 फिर 2 है तो 2 I2 माइनस R1 1 ओम है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय I1, I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब गौर से देखिए ये माइनस I1 है, ये माइनस 2 I1 है, तो माइनस I1 माइनस 2 I1 माइनस 3 I1, तो देखिए दिस विल बी 6 माइनस 3 I1 और प्लस 2 I2 is equal to 0। This is equation number 1। अच्छा एक बात आप याद रखिए which is very important, वो ये है कि अगर इसी सर्किट में एक लूप है तो you will get one equation per loop। If there are two loops you will get two equations, if there are three तो you will get three। अब इसमें कितने लूप्स हैं, दो लूप्स हैं तो we will get two equations। ओके, तो याद रखिए similarly I am going to apply KVL to this loop है, यहाँ से स्टार्ट करें F E D C F E D C F E, तो आप लेके अप्लाई KVL to the loop F E D C F E, sorry F। ठीक है, तो इधर अगर आप अप्लाई करें हाशिर आगे हाशिर एंड व्हाट्स योर नेम? सिकंदर जी, सिकंदर आप देखिए जरा, शाबाश। एक यहां से आप स्टार्ट करें F से E की तरफ, तो देखिए जब आप F से E की तरफ जाएंगे तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो एप्सिलॉन 2 विल बी नेगेटिव हर लूप। तो आप देखिए E और D के दरमियान देयर इज नो रेजिस्टर, तो फॉरगेट अबाउट। जब आप D से C की तरफ जा रहे हैं देखिए ये करंट I2 इस लूप के लिए अज्यूम है तो आई राइट माइनस I2 R2, ये ऑपोजिट में है तो प्लस I1 R2 is equal to 0। ठीक है, ओके यू कैन टॉक नो प्रॉब्लम। लेकिन तो आप ऐसा करें कि आई राइट एप्सिलॉन 2 with a negative sign, फिर E और D के दरमियान नो रेजिस्टर, और फिर आप देखिए माइनस I2 R2 और प्लस I1 R2 is equal to 0। जब आप देखिए डियर स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट जब आप F से E की तरफ आ रहे हैं तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं। According to the convention, we will write minus epsilon 2। फिर D से D की तरफ there is no resistor, फिर आप देखिए D से C की तरफ आप जा रहे हैं तो I write की assume directional current है तो minus I2 R2, देखिए minus I2 R2, और अब ये करंट ऑपोजिट में आ रहा है तो प्लस I1 R2 is equal to 0। ठीक है, क्योंकि KVL में हमने
10 plus 2i1 minus 2i2 is equal to 0. This will get equation number 2. अब हमने देखें इस सर्किट में there are two loops and we got two equations. So we have to solve equation number 1 into charge. देखिए ये दो अगर आप सॉल्व करें तो और से देखो ये प्लस 2i2 है ये माइनस 2i2 है। अब इन दोनों को ऐड करें तो प्लस i2 माइनस i2 के साथ कैंसिल i1 है और फिर उस i1 का वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करें या इसमें पुट करें तो आपके पास i2 है। तो देखिए आप ऐसा करें कि एडिंग नंबर 1 and 2 इन दोनों को ऐड करो तो इक्वेशन नंबर 1 is I'm going to write it again 6 3 minus 3i1 plus 2i2 is equal to 0 and this is minus 10 plus 2i1 minus 2i2 is equal to 0. Okay, ये दोनों आप ऐड करें तो देखिए these are wrong. 6 minus 10 minus 4 minus 3i1 plus 2i1 minus i1. Yes, you are right and this is it. So what will be, this could be written like this. A minus 4 is equal to i1. In other words, i1 is equal to minus 4 ampere. अब minus 4 ampere का क्या मतलब है? This current is electronic current. यानी ये जो assumed current है जो बुक में दिए वाले ये conventional current का डायरेक्शन नहीं है, electronic current का। So from the negative side we can understand that the current is electronic. This is not a conventional current. ठीक है? अब आप ऐसा करते हैं ये और से R1 से कितना करंट गुजरता है? I1 आपको देखिए R1 से कितना करंट गुजरता है? I1 लेकिन R2 से दो करंट गुजर रहे हैं, I2 भी गुजर रहे हैं और I1 भी गुजर रहे हैं। ठीक है, तो करंट पासिंग थ्रू R1 के मसला तो हल हुआ। करंट पासिंग थ्रू R1 कितना है? माइनस 4 एम्पीयर। ये तो है, लेकिन देखो R2 से I2 नहीं गुजर रहा या I1 नहीं गुजर रहा, R2 से दो करंट गुजर रहे हैं, I1 और I2। तो आप ऐसा करें कि पहले मैं ये I2 कैलकुलेट करना। तो देखिए आप ऐसा करें कि I1 का जो माइनस 4 एम्पीयर वैल्यू है वो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या 2 में पुट करें। 1 में या 2 में आपकी मर्जी, आप इधर पुट करें, फॉर एग्जांपल 1 में पुट करें। पुट I1 is equal to minus 4 ampere in equation number 1। इधर पुट करें शाबाश, तो 6 minus 3i1 sorry I1 की जगह वो minus 4 ampere और plus 2i2 is equal to 0। ये आ जाएगा plus 12 plus 2i2 is equal to 0। 6 plus 12 18 plus 2i2 is equal to 0। In other words अगर आप ये सॉल्व करें तो i2 आ जाएगा minus 18 divided by 2, so i2 is equal to minus 9 ampere। इसका मतलब है कि I2 is also electronic current। I2 is also electronic current। I1 भी electronic है, I2 भी electronic। याद रखिए आप लोगों के बुक में इन्होंने लिखा है I1 minus 4 ampere और I2 minus 9 ampere। और देखिए क्वेश्चन में लिखा है, प्रॉब्लम में लिखा है कि कैलकुलेट करंट
R1 से कितना करंट गुजर रहा है? -4 एम्पियर। लेकिन याद रखिए R2 से -9 एम्पियर करंट नहीं गुजर रहा और ना -4 एम्पियर, दो करंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में गुजर रहे हैं। तो देखिए आई कैन राइट लाइक दिस, करंट passing through R2 कितना होगा? I2 minus I1, दो करंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में गुजर रही हैं। सो व्हाट विल बी द नेट करंट? I2 minus I1। तो आप लोग देखिए ये कितना है? -9 एम्पियर minus 4 ampere. minus 4 ampere. Yes. So this would be -9 ampere plus 5 ampere. So you will get That's 4 ampere. you will get -5 ampere. So this is the current passing through Net. It is also electronic current. yeah, this is also electronic current. You are right. आप लोग देखें पहले मैंने क्या किया, मैं एक मिनट में रिवाइज कर रहा हूँ। इस लूप को KVL अप्लाई करें A B C D A। अगर आप इसे अप्लाई करें, जब आप A से B की तरफ जा रहे हैं तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। एप्सिलॉन 1 इज पॉजिटिव, तो ये डायरेक्ट इक्वेशन। B और C के दरमियान रेजिस्टेंस नहीं है, C और D। अब देखिए ये assume डायरेक्शन assume कन्वेंशनल करंट है, तो माइनस I1 R2 और ये करंट ऑपोजिट में जा रहा है, तो प्लस I2 R2 और माइनस I1 R1 is equal to 0। By putting the values, we got equation number 1. Okay, then we are going to apply KVL to this loop F E B C F E। तो जब आप F से E की तरफ आ रहे हैं तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, तो दिस एप्सिलॉन 2 विल बी नेगेटिव। E और D के दरमियान नो रेजिस्टेंस, फॉरगेट अबाउट। आप D से C की तरफ जा रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन है? Assume current। तो assume current के डायरेक्शन में IR ड्रॉप इज टेकन टू बी नेगेटिव। अब देखिए मैंने लिखा है माइनस I2 R2, लेकिन इस लूप का जो करंट है वो इससे ऑपोजिट में आ रहा है, प्लस I1 R2 is equal to 0। Yes, sir. By putting the values you are getting this equation number 1 और 2 को ऐड करो। अगर दोनों को ऐड करें, these are cancelled, we are getting I1, is it? और फिर इस I1 का वैल्यू 1 में या 2 में पुट करें, हमने 1 में पुट किया तो we got this। So this is the current passing through loop number 1, this is the current passing through loop number 2। लेकिन हम R1 और R2 से वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन this is the current passing through R1, लेकिन R2 से कितना गुजर रहा है? I2 minus I1, which is -5 ampere। Okay, students, now we are going to do another numerical, another problem, which is on page number 109। और इसमें लिखा है find the terminal potential difference of each cell of the circuit in the given figure। Okay, so the circuit diagram is given। आप लोगों ने एक सर्किट डायग्राम ये है कि ये एक सेल है, दिस इज अनदर सेल, और इन दोनों सेल्स के जो इंटरनल रेजिस्टेंस हैं ये आर गिवन। फॉर एग्जांपल इफ द EMF ऑफ दिस सेल इज 6 वोल्ट, तो इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इट इज 0.9 ohm, एंड जनरली फॉर दिस इट इज 24 वोल्ट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.1 ohm, and then the external resistance। problem ये है कि this circuit is given in your book on page number 109, और कहते हैं कि आप सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2 के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल I call this terminal potential to be VT1 and I call this VT2। और
टर्मिनल ज्यादा पोटेंशियल पर है और ये लो पोटेंशियल पर है, तो कन्वेंशन करंट आपको पता है कि कन्वेंशन करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव करंट, तो करंट का ये आएगा, ठीक है, एक करंट का ये आएगा, यानी इस सर्किट में the current will flow like this, ठीक है, and this is data. डेटा में सेल नंबर 1 का वोल्टेज है 6 वोल्ट, सेल नंबर 2 का है 24 वोल्ट, और एक्सटर्नल रेजिस्टर हमें गिवन है which is 8 ohm. The internal resistance of the first cell is 0.9 ohm. Internal resistance of the second is 0.1 ohm. और कहते हैं कि terminal potential difference of the first cell और the second cell equal. ठीक है? Any confusion? जी. सर ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल नंबर 1 का जो है ज्यादा है और 2 का कम है, तो इसका असर ये है कि उसका वोल्टेज पे कम है, दूसरे का ज्यादा है? ना ना, इंटरनल रेजिस्टेंस का वोल्टेज के साथ कोई वो नहीं है, ठीक है, कि इसका ज्यादा है या उसका कम है, क्लियर? अच्छा देखिए, देखो, we are going to calculate number 1 the terminal potential difference of, first I am going to consider this one, okay? Yes sir. तो हमने क्लास में पढ़ा था, अगर आपको याद है, कि EMF का मतलब है the total strength of a source, the total strength of a source. Total strength का मतलब है internal potential difference plus external, और आपको अगर याद है external potential difference को हम क्या कहते हैं? Terminal potential difference, ठीक है? Yes sir. EMF का मतलब है total strength of a source, internal plus external, क्योंकि ये जो internal और external है, external और internal resistors, if you see they are in series, तो series में voltage drops, अगर आप internal और external को add करें तो you will get the total EMF of the strength of the source, okay? तो गौर से देखो, पहले हम लोग consider this number 2, तो देखो एप्सिलॉन 2 बराबर है EMF बराबर है इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस एक्सटर्नल. इंटरनल का मतलब है, देखिए करंट remains constant in this circuit. Why? Because R2, R और R1 ये तीनों आपस में सीरीज में, they are series, तो सीरीज में करंट remains same. तो locate, अब इस सेल का जो EMF है वो बराबर होगा इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस which is IR2, और एक्सटर्नल क्या है? IR. तो देखिए मैंने लिखा एप्सिलॉन 2 बराबर है इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस एक्सटर्नल एक्सटर्नल. पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये अपनी जगह पर लेंगे, दिस इज का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैंने लिखा V2. VT का मतलब है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इस 2 का मतलब है फॉर सेल नंबर 2. Yes sir. And we are interested in this. देखिए VT2 बराबर है एप्सिलॉन 2 माइनस IR. Yes sir. शाबाश. अब और से देखो, एप्सिलॉन 2 हमारे पास कितना है? 24 वोल्ट. लेकिन देखिए R2 भी गिवन है, R2 1 ओम है, हमारे पास करंट नहीं है, तो we are going to calculate the current. इसी तरीके से करंट कैलकुलेट करेंगे. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला V is equal to IRE. V का मतलब है नेट पोटेंशियल डिफरेंस, मैं आपको बता रहा हूं इस तरह. I का मतलब है करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, और RE का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो देखो I is equal to V by RE. अब आप गौर से देखिए, ये बैटरी है 24 वोल्ट और ये बैटरी है 6 वोल्ट, और आप देखिए ये दोनों बैटरीज एक दूसरे को क्या कर रही है? अपोज.
6 6 volt वोल्ट minus माइनस करें तो 18 वोल्ट विल बी द नेट net पोटेंशियल difference. डिफरेंस। Yes. यानी इस बैटरी से इस बैटरी की तरफ जो करंट फ्लो कर रहा है इट इज ड्यू टू 18 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ये करंट 18 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो ये तो हमने कैलकुलेट किया। तो दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 18 24 वोल्ट minus 6 volt 18। Yes. Now we are going to calculate the equivalent resistance। तो आप लोग देखिए जिस तरह आपने बताया अभी कि R2, R और R1 ये तीनों आपस में सीरीज में सीरीज में हैं। तो देखिए if they are in series so I write RE is equal to R1 R1 plus R2। इसमें वैल्यूज को करें ये है 8 ohm, this is 0.9 ohm, this is 0.1 ohm. So the resistance is 9 ohm. Now what is the next step? Next step ये कि RE और V के वैल्यूज से पुट करो। करंट आ जाएगा। Yes. तो आप ऐसा करके देखिए। शाबाश। पुट करो। Values equation of RE and V In equation 2. in equation number 2। शाबाश। करंट तो करंट आ जाएगा ये V है 18 वोल्ट और RE है 9 ओम। कितना आ जाएगा? 2 एम्पीयर 2V by ohm। वोल्ट पर ओम का क्या मतलब? एम्पियर। तो I is equal to 2 एम्पीयर 2 एम्पियर। I is equal to 2 एम्पीयर शाबाश। Now what is the next step? The next step ये कि आप इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज को यस Yes, sir. ठीक है? इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज को करो। शाबाश। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज को करें PT तो I write like this way V P2 Is equal to is equal to this is 24 24. minus 2. current is 2 2 what is R2 0.1 0.1 तो यह आ जाएगा VT2 is equal to 24 minus 0.2 तो इससे क्या आ जाएगा? इससे 23.8 volt। वोल्ट This is the terminal potential difference of the second cells। Again, 32. any confusion? No, sir. और आपको अगर याद है लास्ट टाइम हमने पढ़ा था if you remember हमने पढ़ा था कि जो terminal potential difference है वो EMF से कम भी पॉसिबल है, ग्रेटर भी पॉसिबल है और बराबर भी पॉसिबल है। याद है? यस लेकिन लेस कब होगा when the circuit is closed, बराबर कब होगा when the circuit is open। याद है ना? Yes, sir. और ग्रेटर कब होगा when you are charging a battery, when a battery is being Being charged, yes. terminal potential difference will be सही है ना? शाबाश। तो इस केस में आप देखिए बैटरी नंबर 2 सेल नंबर 2 supplies current, it supplies current to the circuit। तो आप लोग देखिए इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम है। what is EMF? 24. 24 volt। okay? Yes, sir. और what is terminal potential difference? 23.8. So 23.8 is less than 24। 1 2 difference. Clear? Yes. I can now get A। अगर आप गौर से देखें इस बैटरी से करंट जा रहा है और इसकी तरफ आ रहा है तो in a sense this battery is being charged up।
तो हमने पढ़ा था कि when the battery is being charged, what happens? टर्मिनल डिफरेंस EMF से छोटा है ज्यादा होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज्यादा होगा। इसी वजह से अब इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिखूं, लोकेट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 जरा गौर से देखिए, देयर इज अ लॉजिक, ओके। सो according to this equation, yeah, for the second, sorry, For the first. step, I write like this: V T1. T1 is equal to epsilon 1 minus of IR1. IR1, okay। लेकिन अब आप देखिए ये करंट सेल नंबर 1 की तरफ जा रहा है, यस clear? This battery in a sense is being charged, okay? तो आप लोग देखिए यहाँ से करंट लीव कर रहा है और यहाँ पर करंट एंटर कर रहा है। If this current is positive, so that will be negative. So therefore, I change the direction. I change the symbol or sign. So this would be written like this: VT1 is equal to epsilon 1. Negative to negative positive. Positive. And this is equation number what's equation? 5. तो आप ऐसा करें तो values in equation number 5. So आप मुझे बताएं what is epsilon 6 volt, ठीक है? And what is current 2 ampere. And what is R1? 0.9. तो याद रखिएगा VT1 is equal to 6 Plus plus 1.8. 1.8. यस और देखिए याद जाएगा 7.8 volt. वोल्ट अब गौर से देखिए, in this case VT1 is Greater than. greater than epsilon 1. Yes, What is epsilon 1? 6 volt. 6 volt. And what is this? 7.8 volt. 7.8 volt. Greater. So in this case it is greater. Let me repeat it now. Okay. ये सर्किट हमें दिया है। क्वेश्चन ये है कि आप इस सेल और इस सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस को कैलकुलेट करें, सही है? तो देखो, if you consider this cell, तो EMF बराबर है इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस एक्सटर्नल। ये है इंटरनल, इसे कहते हैं टर्मिनल। टर्मिनल कैलकुलेट करो तो वी आर गेटिंग दिस। इसमें हमें क्या चाहिए? करंट। व्हाट इज करंट अकॉर्डिंग टू द ओम लॉ? I। तो I बराबर है V by RT। What is V? Net potential difference. Because this battery is stronger than this battery, तो इसका potential difference ज्यादा है, इसका कम है। आप ऐसा करें, epsilon 2 से epsilon 1 माइनस करें, Net तो आपके net potential difference, so this is 18 volt। अब आप ऐसा करें कि वो कैलकुलेट करो, रेजिस्टेंस। तो देखिए R2, R और R1 तीनों सीरीज में ऐड करो, तो यू आर गेटिंग 9 ओम। फिर उस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करो इसमें, तो करंट आ जाएगा 2 एम्पीयर। यस सर, ठीक है। तो पहले हमने VT2 कैलकुलेट किया एंड देन सिमिलरली VT1। सिर्फ इसमें लॉजिक ये है कि अगर आप एप्सिलॉन 2 से देखिए, ये है EMF आफ्टर सेकंड सोर्स, इससे इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस करो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या जाएगा? देखो, EMF का मतलब है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल या टर्मिनल। एक्सटर्नल प्लस टर्मिनल इज नॉट EMF। EMF से इंटरनल माइनस करो तो टर्मिनल क्या जाएगा? अब देखिए लाइक, लेकिन फॉर दैट सेल प्लस EMF के साथ इंटरनल ऐड करो, because that battery in a sense is being charged। यस ठीक है। तो यहाँ हमने लास्ट टाइम ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस
EMF से greater भी possible है, less भी possible है, Equal भी possible. और equal भी possible है. Okay? Any questions, students? Shabash. No, sir. और वो जो क्या नाम है, आफाक है, अबू ज़र है, और अदनान है, Abbas Mastani, what is your question? I request all of them to please come on Monday and attend the classes.